अगर आप कोई जादू वादू या फिर हैरी पॉटर जैसे ही लेकिन झाड़ू वाड़ू पे उड़ने वाला नहीं है, आप ही बता रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ मैजिकल और एक अच्छा टाइम बिताने वाला फैमिली फैंटेसी ड्रामा सीरीज देखना चाहते हो तो ये जो सीरीज के बारे में आज बात करने वाला हूँ उसे बिल्कुल मिस ना करें। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पर स्वागत, जहाँ पे मैं के आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस सीरीज के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद के शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज बात करने वाले हैं 2020 में नेटफ्लिक्स पे आई लॉक एंड की सीरीज के बारे में। स्पेलिंग पे ध्यान देना, इसके दो मतलब होते हैं। लॉक मतलब ताला और उसका सरनेम भी होता है, और इस सीरीज के अंदर दोनों भी है। इस सीरीज की कहानी फेमस स्टीवन किंग के सुपुत्र जोसेफ हिलस्ट्रॉम किंग ने लिखा हुआ है, जो लॉक एंड की कॉमिक बुक पे आधारित है। तो इस सीरीज के सीजन 1 में 10 एपिसोड्स है, हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट के आसपास। तो टोटल वॉच टाइम देखने के लिए जाओगे तो 8 घंटे का सीरीज है। लेकिन इसका 2021 में बहुत ही जल्द सीजन 2 आने वाला है। तो अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो उसे पहले देख लो, जब सीजन 2 आएगा तब देखने में और मजा आएगा। तो तुरंत करते हैं कहानी की शुरुआत। इसकी कहानी बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों ने लॉक एंड की का मतलब ग्राफिक नॉवेल अगर पढ़ा हो तो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होगा, लेकिन अगर आप ठीक मेरे जैसे ही हो जिसने ये नाम भी फर्स्ट टाइम सुना है, तो इसीलिए तो आज हम बात करने वाले हैं इस सीरीज के बारे में, ताकि आप लोगों को भी इस सीरीज के बारे में पता चले। तो रहस्यमय परिस्थितियों में इन बच्चों के पापा मतलब मिस्टर लॉक का अपने बड़े बेटे के दोस्त के हाथों हत्या हो जाने के बाद ऐसे दिखा है, उसके बाद उसके कुछ दोस्त भी आत्महत्या कर लेते हैं। अपने पापा के मौत के बाद लॉक परिवार, जिसमें 3 बच्चे और उनकी मां, साल के बीच ही निकल पड़ते हैं अपने पुरखों के घर में, जिसका नाम होता है। अभी बच्चों का नया स्कूल और इनके माँ का वहीं पे नया काम शुरू हो जाता है। कम से कम वो सुकून से यहाँ पे अपनी जिंदगी तो बिता पाएंगे। उन्हें इस घर के बारे में तो ज्यादा कुछ पता नहीं होता, क्योंकि इस घर का देखभाल उनका चाचा ही कर रहा होता है, जिसे ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और जब ये परिवार इस घर में आती है रहने, तभी धीरे धीरे इन बच्चों को इस बंगले में से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और रहस्यमय चाबियां मिलने लगती है। तो कहीं ये रहस्यमय चाबियां उनके पापा के अकस्मात मौत के जिम्मेदार तो नहीं? जब इन बच्चों को इस रहस्यमय चाबियों के बारे में पता चलता है कि इनसे कुछ अद्भुत और चौंका देने वाले दुनिया के ताले खुलते हैं, उसी समय एक भयानक राक्षस इन बच्चों के पीछे पड़ता है, जिन्हें इन तालों की चाबियों के बारे में पता है और इन चाबियों को लॉक परिवार से छीनना है, क्योंकि जिसने इन सारी चाबियों को हासिल कर लिया वो एक सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली माना जाएगा और उसे हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और मौत तो सिर्फ मात्र उसके लिए नाम का ही रहेगा। अभी कितने और कौन से रहस्य होते हैं इन चाबियों में, जिससे एक अलग दुनिया के ताले खुल सकते हैं और अद्भुत शक्ति हासिल कर सकते हैं? ये सब जानने के लिए आपको जाकर ये सीरीज देखना होगा। मैं सभी कुछ यहाँ पे नहीं बताने वाला। चीटिंग करता है तू। अभी जिन्होंने लॉस्ट सीरीज देखा है उसी के राइटर ने इस क्रिएटर टीम के अंदर मिलके एक जबरदस्त सीरीज निकाला है, जिसके आगे कई सीजन्स आएंगे और अलग अलग लॉक परिवार के किस्से सामने लाएंगे। सीरीज का कंसेप्ट ही इतना अच्छा है कि आपको वो पहले एपिसोड में ही इतना जकड़ लेता है और धीरे धीरे आगे के सीक्रेट्स रिवील करते जाता है। तो पूरा सीजन देख के खत्म करने के लिए और नया सीजन कब आएगा ये जानने के लिए एक्साइटेड रहोगे। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, ये एक यूएस बेस्ड सीरीज है, तो उसके अंदर जो कोई भी जगह बताई गई है वो यूएस की जगह बताई है, लेकिन इसका पूरा शूटिंग कनाडा में किया हुआ है, नोवा स्कोशिया में और टोरंटो के अंदर। तो ये जो मैंशन दिखाया गया है ये कोई ओरिजिनल मैंशन नहीं, अलग अलग डिजाइन मैच करके वीएफएक्स से बनाया गया है, और इसके अंदर की शूटिंग टोटली एक स्टूडियो सेट पे की गई है। कास्टिंग जो किया गया है सीरीज का एकदम जबरदस्त है, खास करके फैमिली एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। मुझे खास करके ये जो बच्चा है जैक्सन रॉबर्ट, उसका एक्टिंग बड़ा ही पसंद आया। जिस हिसाब से उसने ये रोल निभाया है, मतलब आगे आने वाले सीजन में हमें इसे देखने में और मजा आएगा। और ये एरिक ग्रेस, जिसे एमिलिया जोन्स का लव इंटरेस्ट दिखाया है, उसका भी एक्टिंग और एक्सेंट बड़ा ही मजेदार है और एक कॉमेडिक अप्रोच लाता है सीरीज में। और बाकी के कैरेक्टर्स की कास्टिंग और एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है, और इन सब कैरेक्टर्स के साथ आपको इस सीरीज के अंदर म्यूजिक और उसका वीएफएक्स बहुत ही पसंद आएगा। मतलब जिस हिसाब से उसको विजुलाइज किया गया है और हर एक डिटेल्स को मेंशन करके व्यूअर्स को बताया गया है, उसका इंपॉर्टेंस वो देखने में बहुत ही मजा आता है।
तो रेटिंग की बात करूँ तो एक इंडिपेंडेंट नेटफ्लिक्स का प्रोडक्शन है जिसे टीवी 14 का रेटिंग दिया है। मतलब 14 साल के नीचे बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस मस्ट है। लेकिन अगर मुझे खास करके पूछने के लिए जाओगे तो इस सीरीज के अंदर कोई भी पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे अपने आप से ही ये सीरीज आराम से कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस सीरीज से मे भी बच्चों को नाइटमेयर्स आ सकते हैं तो मैं कहूँगा कि पेरेंटल गाइडेंस मस्ट है। साथ में बैठ के देखिए, मतलब ये एक ऐसा सीरीज है ना, फुल फैमिली आराम से कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली होके एक साथ बैठ के इस सीरीज देख सकती है। और ऊपर से अगर आप लोग को इंग्लिश समझ में आती है या फिर इंग्लिश पढ़ने आती है अच्छे से तो आप ये सीरीज एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके घर में कोई विजुअली इम्पेयर्ड या फिर जान पहचान में कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड है तो आप ये सीरीज उन्हें सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक इसके ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एपिसोड के लिए ही अवेलेबल है। इसका मतलब आने वाले समय में वो सारे एपिसोड्स के लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन लाएंगे, क्योंकि सीजन 2 बहुत ही जल्द इसी साल आने वाला है। तो शायद दे मस्ट बी वर्किंग ऑन दिस टू ब्रिंग सम ऑडियो डिस्क्रिप्शन फॉर विजुअली ब्लाइंड पीपल। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही बढ़िया सीरीज है, फुल ऑन एक्साइटमेंट से भरा। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी पसंद आएगा उन्हें भी। ये बहुत ही हैरी पॉटर जैसा ही लगता है। यहाँ पे कोई वॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है। वॉन्ड मतलब यहाँ पे सिर्फ इनकी चाबियाँ है, और मैजिक मतलब ये जब चाबियाँ किसी ताले के अंदर जाती हैं तो एक अलग जादू और एक अलग दुनिया आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने फर्स्ट टाइम इस सीरीज के बारे में मेरे चैनल पे सुना है या फिर इसके बारे में कुछ जाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना, और सीरीज देखने के बाद भी ये बताना कि आपको ये सीरीज कैसे लगा। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है या फिर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद वो घंटे का आइकन दबाना जरूर, उसके बाद वो ऑल बटन दबाना, ताकि मेरे जब भी नए नए वीडियोस आएंगे तभी आप तक वो पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और अगर आप वीडियोस देखने वाले में से नहीं हो तो मेरे प्रोजेक्ट नोवन पॉडकास्ट को भी जाकर सुन सकते हो। वहाँ पे भी मैं फिल्म के रिव्यूज डालते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में जाकर देख सकते हो। उसके लिंक्स मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन घ्यायचं नाही, माँ बाप को त्रास द्यायचं नाही और बाजू वाले को उगाच चिडवायचं नाही। बाय।